बिहार में एसआईआर के बाद से एक अहम मुद्दा गहराया हुआ है। किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड निकल रहे हैं तो किसी के पास 3। और क्या 2 या 3 वोटर आईडी कार्ड रखना जुर्म है? इस पर हम बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी से। ज्ञानंद जी, मेरा ये सवाल है कि अगर किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो जिम्मेदारी किसकी है कि एक वोटर आईडी कार्ड वो सरेंडर करे, यानी कि 2 वोटर आईडी कार्ड अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं तो एक वो सरेंडर करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, वो वोटर की जिम्मेदारी है। जो सिटीजन हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, आर्टिकल 326 में दिया हुआ है। तो उसके तहत एक सिटीजन को एक ही वोट है और हर एक सिटीजन को, एडल्ट सिटीजन को एक वोट है। अनलेस अनटिल वो डिस्क्वालिफाइड हो किसी कानून द्वारा, फिर भी उसके पास एक वोटर आईडी कार्ड तो होता ही है। वो वोट देने से डिस्क्वालीफाई होता है अगर कोई जेल में है, इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो वो एक्सेप्शंस है। और अगर किसी ने एक से ज़्यादा बना रखे हैं तो उसका ओनस होता है। अगर उसको पता है तो उसका ओनस है, क्योंकि सेक्शन 17 कहता है कि सेक्शन 17 और 18 है, कहता है कि एक व्यक्ति को, एक सिटीज़न को एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 कार्ड नहीं होने चाहिए और एक सिटीजन को एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में भी वोटर के रूप में वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो ओनस यानी कि उसकी जिम्मेदारी अगर है कि वो एक ही वोटर आईडी कार्ड रखे, या ईपीआईसी आजकल कहा जाता है उसे, तो ऐसी स्थिति में जबकि उसके पास कई वोटर आईडी कार्ड हैं, मान लीजिए कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का है या एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, या फिर चुनाव आयोग या प्रशासन किसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी कि अगर उसके पास ऐसी स्थितियां हैं? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही सेक्शन 31 है, बट उसमें जो है इंटेंशन होना ज़रूरी है। कई बार किसी स्थान के लोग वोटर होते हैं और कई साल बाद वोटर लिस्ट से नाम खुद ब खुद हट भी जाता है। और कई सिचुएशंस में ऐसी घटनाएं होती हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, आपने अप्लाई किया और आपके पास कोई खबर नहीं आई, तो आपको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप फिर से अप्लाई करते हैं। तो इन सब मुद्दों को कानून अपने संज्ञान में रखता है। और अगर नोइंगली जानबूझकर 2 जगह वोट देने के लिए, या 2 कंस्टिट्यूएंसी में वोट देने के लिए, या एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 2 वोट देने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। और ये सारा का सारा इंटेंशन पे है, जो कि जनरली अभी तक इन्वोक इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि मोर देन ऑफन ऐसी जो गलतियां हैं इनएडवर्टेंटली हो रही हैं, जो हमारे यहाँ लोग हैं। तो इसमें सज़ा भी 1 साल की है और वो भी डेफिनेट नहीं है। अगर संज्ञान में आता है कोर्ट के, अगर ये साबित हो जाता है और संज्ञान में आता है कि कुछ मामूली सी गलती है, तो सिर्फ फाइन से भी उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। लेकिन जहाँ भी तक पूरे पनिशमेंट तक पहुँचने की बात है, तो उस व्यक्ति को पूरा मौका दिया जाएगा दूसरे साइड को कि ये प्रूव करे कि इसने जानबूझकर इंटेंशनली किसी मकसद से ऐसा किया है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व जो कानून है उसकी जो धारा 31 है उसके तहत 1 साल की सज़ा और जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप ये जान लें कि अगर आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो एक तत्काल सरेंडर कर दें। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई विदेशी कार्ड बनवा लेता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा और वो कौन करेगा? देखिए, ये फिर जो फॉरेन नेशनल्स हैं, इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर FRRO है और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस हैं, वो लोग डील करते हैं। और ऐसे केसेस में वो ज़्यादा सीरियस गहन मामला होता है। उसमें जब आपको इनको पता चलता है कि कोई
फॉरेन नेशनल हमारे यहाँ आ रखा है और उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो उसको पहले तो एक जगह किसी सेफ़ जगह पे रखा जाता है ताकि वो फिर से वहाँ से इधर उधर ना हो जाए। लेकिन उस केस में भी पूरी तरह से उसको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत उसे दस्तावेज सिर्फ वोटर आईडी कार्ड होने से नहीं होता है, उसको और भी दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए कहे जाते हैं। पासपोर्ट हो सकता है, कई चीज़ें होती हैं, और उसके घर पे से बरामद भी किए जा सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि उसके एंटीसीडेंट्स पुराना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, चेन जो होता है वो उसे भी साबित करने का मौका दिया जाता है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इनफैक्ट लास्ट वीक, इसी वीक में एक केस था बांग्लादेशी नेशनल्स के, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, जैसे आपने बताया वोटर आईडी कार्ड भी था। तो उनको दिल्ली में ही एक जगह रखा गया था, तो उसके तरफ से पिटीशन दायर किया गया था उन लोगों की तरफ से। तो उस पर कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, फिर भी इन्होंने हमें राउंड अप कर रखा है। तो उस पर कोर्ट में जो बताया गया कि हम सील्ड कवर में डॉक्यूमेंट्स देंगे, और साथ में ये भी बताया गया कि जो इन्होंने वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बनाया था, कुछ एक दस्तावेज जो बनाया था, वोटर आईडी कार्ड शायद नहीं था वो, या कुछ एक दस्तावेज बनाया था जिसमें इन्होंने जो फ़ोटो यूज़ किए थे वो एक बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट पे सेम फ़ोटो यूज़ किया था। इंडिया में आने के बाद इन्होंने नए फ़ोटोग्राफ्स नहीं खिंचाए, तो उससे वो होम मिनिस्ट्री बता रही थी कि हमने इनको ट्रेस कर लिया है बांग्लादेश रूट से, और हम सील्ड कवर में डॉक्यूमेंट देंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं, पर उन डॉक्यूमेंट्स पे भी इन्वेस्टिगेशन होता है, और अगर उस देश में हम बता देते हैं कि आपका ये सिटीजन यहाँ है और इस जगह का है, तो उसके बाद हम उसे डिपोर्ट करते हैं। जी। एक और अहम बात है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया जब होती है, जो इस बार चूँकि किया जा रहा है और इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, स्पेशल है, और उस पर तमाम सवाल भी उठे। उसमें एक सवाल ये भी आया कि एसआईआर प्रक्रिया के ज़रिए भी ये जाना जा सकता है कि बिहार में कितने विदेशी रह रहे हैं, तो क्या इस तरह की प्रक्रिया से भी जाना जा सकता है? हाँ, जब भी देखिए एसआईआर जो हो रहा है, एक कट ऑफ डेट रख दिया जाता है, तो कट ऑफ डेट से आपके पीछे जा सकते हैं। अगर कोई एक जनरेशन पहले ही हिंदुस्तान में आया है तो उसके पास पीछे के रूट्स नहीं होंगे। एक तो रूट्स का मसला आता है, दूसरा अगर वो पहले वोटर लिस्ट में नहीं था तो उसने कब एंट्री किया, कहाँ से आया, उससे पहले कहाँ था। अब कई जैसे कानून ये है कि अगर कोई बिहार का है और वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट दिल्ली में है, कई लोग बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, तो जहाँ आप ऑर्डिनरली जहाँ के रेसिडेंट हैं वहाँ के आप वोटर हैं, वहाँ पे आप वोट देंगे, वहाँ पे आप अपना वोटर आईडी बनाएंगे। ये नहीं है, आपके पास चॉइस जनरली नहीं होता कि आप अपने जहाँ पैतृक निवास है वहीं जाके वोट देंगे, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ देना है। तो ऐसे में कई लोग नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट करते हैं बेंगलोर से, तो उनका जो वोटर आईडी होगा वो दिखाएगा कि आप 8 साल पहले आए हैं, तो उसके पहले के रूट्स को ट्रेस करना ज़रूरी होता है। ऐसे इंटेंसिव जो रिवीजन हो रही हैं उससे कई लोग को प्रॉब्लम आएगी जो बाहर से आके घुसपैठिए के रूप में यहाँ रह रहे हैं, और कई तरीके हैं जिससे दस्तावेज बन जाते हैं और बना रखा है। मैं इसी सवाल पर आ रहा था, चूँकि केंद्र सरकार ने खुद ही करीब 5 करोड़ से ज़्यादा जो राशन कार्ड थे उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा था, और यही वजह है कि जो एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई उसमें जो 12 दस्तावेज रखे गए थे उनमें राशन कार्ड को नहीं रखा गया, आधार को बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब वो शामिल किया गया, और सिर्फ 65 लाख उन वोटरों के लिए रखा गया जो हटाए जा चुके हैं और या फिर जो नए बिल्कुल मतदाता शामिल हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है कि नकली राशन कार्ड तक बन जाता है और नकली और दस्तावेज भी बन जाते हैं, तो इस समस्या से किस तरह से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये बड़ी कवायद है।
देखिए, ये इसके पीछे अब माने या ना माने पॉलिटिकल मंशा होती है। जो आप आधार इसकी बात कर रहे हैं, राशन कार्ड की, ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स के तहत है। तो आप जब इससे कनेक्ट करेंगे तो ये वोटर्स हैं आपके, आपको इनकी वोट चाहिए, तो पहले आप इनको फ्री में राशन या सुविधाएं देते हैं, तो सोशल एंटाइटलमेंट्स उनको दिया जाता है और उस प्रलोभन के बाद वो आपके वोटर्स बनते हैं। तो कई जगह पे ऐसा पाया गया है कि कई सेगमेंट कई पूरी की पूरी गांव, जो आप छोटे जगह पे जाएंगे तो गांव में टोलाज होते हैं, डिफरेंट टोलाज, तो कई टोले नए हो जाते हैं जहाँ की पुराने लोग नहीं हैं, वो लोग आए और वहाँ सेटल कर जाते हैं। उनका राशन कार्ड इसलिए बनता है कि फिर वहाँ जो बूथ होगा तो उसमें एन मास जो भी राशन कार्ड बनवाया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का उनको सह है, वहाँ उनको एन मास वोट मिलेगा, सारे के सारे उनको वोट करेंगे। तो सारी जो और इससे बहुत बड़ा देश को लॉस हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। हमने अपने सिटीजन्स के लिए राइट टू लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, जो सबको बराबरी के स्तर पे लाने के लिए हमने ये किया है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाए हैं, जहाँ खाना नहीं है उनको खाना मिले। पढ़ाई के लिए हमने वो किया हुआ है, स्कूलों में खाना दिया हुआ है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें नेशनल रिसोर्सेज का डाइवर्जन होता है, जो बाहर के लोग आकर ले रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है, जिसमें वोटिंग एक अहम मुद्दा है, तो कई इश्यूज उससे लिंक्ड हैं। और जो लोग उनको लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल लेवल पे, एट द ग्रास रूट लेवल भी जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी उसको सह देते हैं। नहीं तो कोई बाहर का आदमी आके किसी एरिया में रहे और ये किसी को पता न चले, ये असंभव है। मैं दोबारा आता हूँ वापस उसी मुद्दे पर जिससे मैं विदेशी नागरिक तक पहुँचा था। मुद्दा 2 ईपीआईसी का है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई अगर शिकायत करता है मेरे खिलाफ कि मेरे पास 2 ईपीआईसी हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो सीधे मुकदमा कर देगा या फिर मुझे नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी? देखिए, इसमें तो फिर सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि इसमें सीरियसनेस एक मुद्दा है और मोर ऑफन देन नॉट हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर हम सिटीजन नहीं हैं, और वो एक मुद्दा ही अलग है जो मैंने बोला, उसमें सीरियस होने की बात है। और बट ये जो इनएडवर्टेंटली हो सकता है, ऐसे में आप नोटिस देकर सबसे पहले उस आदमी से जवाब तलब कर सकते हैं, ताकि आपको उनकी मंशा का पता चले। और वो आदमी अगर एक जगह कैंसिल कर रहा है तो रिवीजन का मकसद ही ये है कि वीड आउट करना। और मेरे हिसाब से इस तरह से मंशा भी नहीं है कानून का, अनलेस एंड अनटिल सीरियसली किसी ने, मैंने पहले ही बताया कि वोट के लिए या वोट टैंपरिंग के लिए किया है, तो ठीक है, तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। मैं आपसे ये बार बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीते दिनों आरजेडी के नेता और इसके बाद कांग्रेस के एक नेता, उनके पास 2-2 ईपीआईसी निकल करके सामने आए, और भी केसेस ऐसे सामने आए हैं जो पॉलिटिकल लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किया है। तो नोटिस जारी किया गया है, तो क्या ये मंशा जानने के लिए कि आपने जानबूझ करके बनवाए रखा है या फिर क्या वजह है? क्योंकि नोटिस जारी करने का तो कोई सेंस ही नहीं है, वो सीधे तौर पर दूसरे ईपीआईसी को हटा सकते हैं। और या फिर ये नोटिस जारी कर ये पूछा जाता है कि कौन सा ईपीआईसी हटाना है या रखना है? नहीं, नोटिस जान के उनकी मंशा जाननी है। और आपने एकदम सही बताया, अगर इनको प्रोसिक्यूट करना रहता तो ये उन पर केस कर देते। लेकिन ये पर्पस होगा कि लोग, चूँकि ये ऑल जिनका नाम आप ले रहे हैं, ये लोग पॉलिटिकली बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं, और इन्होंने ऐसा किया है या इनका अगर हुआ है तो, और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया है, इलेक्शन के कमीशन के संज्ञान में हो सकता है कि लाखों हों। लेकिन अगर ये तरीका सही है कि अगर इन लोगों को नोटिस करेंगे तो इससे जागरूकता बढ़ेगी
और इन लोग जो जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती की, कैसे गलती हुई। तो आगे आगे लोग ये समझेंगे कि हमें दो वोटर आईडी नहीं रखना है। और ये लोग काफ़ी पॉलिटिकली वो हायर अप लोग हैं और इनके साथ वैसी प्रॉब्लम होती नहीं। जब ये चाहते हैं अपना नाम हटवाना तो हटा सकते हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं किया, इनको बताना चाहिए। या तो इन्होंने जो भी बताएंगे, हो सकता है ये बताएं कि हमें पता था कि शायद मेरा नाम हट गया है, अपने आप हट गया है। लोगों को में जागरूकता नहीं है, तो इस नोटिस से कम ये जागरूकता आएगी और लोगों को अपने आप नाम एक जगह से अगर अधिक है तो हटाना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है, मान लीजिए कि मैं आपके नाम पर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि ये डेलिब्रेट था, जानबूझ करके मैंने ऐसा किया, तो ऐसी स्थिति में तो मुकदमा होगा ही, मेरे खिलाफ मुकदमा चलेगा ही। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में नहीं, ये फोर्जरी भी है, चीटिंग भी है, बन सकता है चीटिंग का, और कई ऑफेंसेस बनेंगे। और आपने क्यों किया, कई बार किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पे बाद में बनाया जाता है, तो ये केसेस, और जो इनएडवर्टेंटली किसी ने दो आई कार्ड रखे हैं वो केसेस अलग हैं। इनके ऊपर सख्ती से निपटना है और इस पे क्रिमिनल केस होना है, इसमें नोटिस होने की गुंजाइश नहीं है, और ये तो फर्जरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानंद सिंह जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से 2 ईपीआईसी या फिर वोटर आईडी कार्ड रखना एक तरह से जुर्म है। हालांकि उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि ये मानता है कि लापरवाही से या मानवीय भूल से ऐसा हो गया होगा। लेकिन अगर उसे पता चलता है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया है, तो आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और अगर उसमें कहीं कोई और शंका शामिल है, यानी कि फोर्जरी है या किसी और तरह का क्रिमिनल एस्पेक्ट है, तो फिर चुनाव आयोग उन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कराएगा और आपको जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचाएगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।